हेलो फ्रेंड्स, आ गया ना जेई। बहुत दिन से प्रेशराइज थे ना कि जेई 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 जेई, फाइनली जेई आ गया है। ठीक है, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान से करोगे ना जो चीज बोल रहा हूँ। देखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में बस इतना फर्क होता है कि जो टॉपर होता है वो गलतियां कम करता है और एवरेज स्टूडेंट गलतियां ज्यादा करता है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, उन गलतियों को अगर सही कर लोगे ना, तो मैं बेट लगा के बोलता हूँ 30 से 40 मार्क ज्यादा है। 30-40 मार्क परसेंटाइल में बहुत इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मत करना। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न रखना है, ठीक है, और कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस, कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, इन सारी चीजों को एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शंस। देखो, सब्जेक्ट सिलेक्शन का सेंस क्या हुआ यहाँ पे। आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ध्यान से देखना, लॉजिकल चीजें ही बताऊंगा मैं, एंड मैथ्स। कोई हवा वाली बातें नहीं है, ये सब प्रूवन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे हमने ट्राई किया हुआ है सालों से, एंड ये काम करता ही है। अब सबसे पहले इन तीनों सेक्शंस में से कौन सा चूज करना चाहिए। देखो, होता क्या है, अलग अलग सेट्स आते हैं सबके। ठीक है, तो किसी को इनिशियल पोर्शन टफ आ जाता है, किसी को इनिशियल पोर्शन इजी आ जाता है। पहले तो आप पेपर देखते ही घबराना मत। आपके दिमाग में एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले याद रखो, पेपर कुछ भी आए, ठीक है, आगे कोई भी सेक्शन हो, पहले आपको स्टार्ट करना है केमिस्ट्री से। ठीक है, हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, होता क्या है, कई बार ऐसे होता है ना, जैसे किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड वो मैथ्स ट्राई करने जाता है क्योंकि उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको पसंद है। बट जेई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपसे सॉल्व ना हो, बट ईगो पे ले लेता है, क्योंकि मैथ्स अच्छा है बंदा, ईगो पे ले लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा है, उसे लग रहा है ये आंसर आना चाहिए बट नहीं आ रहा, और इसमें वो टाइम वेस्ट कर देता है। वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता, और हो भी गया तो उसने आपका हाफ एन आवर ले लिया, तो उसके चक्कर में कई अच्छे क्वेश्चंस आपके चले गए। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल में बात करूंगा इस पे कि इस चीज के साथ कैसे डील करना है, ये प्रॉब्लम्स ना हो, लास्ट में आपको परेशानी ना हो। तो बहुत ध्यान से सुनो, और गारंटीड बोलता हूं मैं कि एंड तक अगर सारी चीजें समझ गए ना जो बताऊंगा, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30 मार्क का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना मत, बस ध्यान दो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरू करो। आपका कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, आपको स्टार्ट लेना है केमिस्ट्री से। रीजन, सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल होते हैं। ठीक है, और कुछ अगर जिसमें थोड़ा भी सीरियस एस्पिरेंट होगा तो उसने तैयारी तो की होगी। ठीक है, और अगर उसने तैयारी की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो है वो, अगर आपके 25 क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूं कि आप इसमें से देख, हमारा सेक्शन तो हमें पता है 75 क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट के 25 25 25। ठीक, हमारा पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि मैथ्स या फिजिक्स करने के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन ना रह जाए। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ईगो में आके कि हमसे कैसे नहीं हो रहा, वहां ईगो वगैरह नहीं चलता है। हमें एक लॉजिकल सेंस में जाना है। पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स नहीं होते ज्यादा, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं, यानी अगर आपने पढ़ा है तो वो हो ही जाएंगे। ठीक, और उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, जितने भी टॉपर्स है ना, वो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं। सो ऑलवेज सबसे पहले स्टार्ट करो केमिस्ट्री से पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन खत्म करने के बाद, ठीक है, अब मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे 2 राउंड 3 राउंड क्या होता है, ये 3 राउंड रूल क्या है, इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कौन सा चूज करना है। तो अभी भी मेरा मानना है कि यू शुड गो विथ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्यों जाना है फिजिक्स के साथ, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स सही से कर लिया ना, ठीक है, देखो मैथ्स में क्या है, टाइम तो लगना है, पक्का है। और मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों से मैं पेपर देख रहा हूं, उससे ये क्लियर हो गया कि मैथ्स का पेपर बहुत सालों से टफ आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के मुकाबले मैथ्स बहुत टफ रह रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। कितना भी अच्छा मैथ्स है, इसको एंड के लिए जाने दो। ठीक है, पहले तो आपका टाइम, अगर ढंग से केमिस्ट्री करोगे ना, तो 40 मिनट में तो इसको खत्म कर दोगे, 30 से 40 मिनट में। यानी बाकी जो 3 घंटे में से आपका टाइम बचेगा, इन दोनों को ज्यादा टाइम मिलेगा, और नेक्स्ट 1 आवर इसको, बाकी जो टाइम बचेगा वो इसको देंगे। और फिजिक्स इसलिए करना, और फिजिक्स की तैयारी में भी अब लास्ट में ना फॉर्मूलाज देख के जाना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बहुत सालों से हम बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, देख लो, मान के चलो आउट ऑफ 25, ठीक है, जिसमें सिर्फ 20 एमसीक्यू होते हैं और 5 थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। थियोरेटिकल इन द सेंस कि आपको डायरेक्टली आंसर लिखना होता है उसको। ठीक है, तो जो 20 एमसीक्यू है ना, इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बच्चों, फिजिक्स में।
और फॉर्मूले अच्छे से अगर किए हो ना तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं। मैं मानता हूँ 20 में से इजीली 12 to 13 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे करना, उसमें भी 11th का जो सेकंड पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करना, यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से करना। ऐसे चैप्टर्स जहां से पक्का आने वाला है और जो इजी है उनको तो नहीं छोड़ना है, वो अच्छा ही करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पे फिजिक्स सेकेंड राउंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एकदम क्लियर लेके जाओ दिमाग में, इसी वे में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका तीनों सब्जेक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छा है पर मैथ्स में टाइम निकल गया, 2 घंटे करके 30-25 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी 2 रह गए तो क्या फायदा। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, देन विथ फिजिक्स, उसके बाद लास्ट मैथ्स। ठीक है, ये पैटर्न करोगे पेपर छूटने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज कि किस वे में इसको अटेम्प्ट करना है, तो बहुत ध्यान देना, जो चीज बता रहा हूं यहाँ पे बहुत ही काम की चीज है। जिसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आपने फर्स्ट एक बार राउंड मारा, होता है क्या है कि पहले ही क्वेश्चन है ना बहुत टफ टफ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए, बच्चा फर्स्ट सोच में पड़ जाता है कि मेरा पेपर इतना टफ आ गया, नर्वस हो जाता है। ऐसा नहीं होता, सेट्स अलग होते हैं, तो हो सकता है आपको आगे के टफ मिल गए, पीछे इजी हो, है ना। तो पहले तो एक बार पूरा पेपर थरो होना चाहिए, एक बार पूरा पेपर देखो, घबराओ मत। पहले 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, ठीक है, जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा 3 राउंड सिलेक्ट करो, 3 राउंड रूल मैं मानता हूं, इसको बहुत अच्छे से काम करता है ये। 3 राउंड का मतलब क्या होता है, पहला राउंड, फर्स्ट राउंड, आपको वो क्वेश्चंस करते जाने जो कंपल्सरीली हो ही जा रहे हैं, जिस पे डाउट है उनको सर्कल करना है, और पता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, थोड़ा भी नहीं पता, उसको क्रॉस। अगर आप वहां पे मतलब टिक मार्क नहीं कर सकते तो आप याद होगा कि आपको ऑप्शंस होते हैं ऐसे कि कंप्लीटली करेक्ट आपने मार्क कर दिया, फिर मार्क एंड रिव्यू वाला एक सेक्शन होता है, उसको ऐसे मार्क कर दो जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि आप बाद में इसको करोगे, और जिसमें कुछ भी नहीं पता उसको पूरा छोड़ दो। ठीक है, तो यानी 3 राउंड होने चाहिए। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ नहीं पता, उसको पूरा छोड़ देना है, उसको पूरा छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट राउंड है उसमें क्या करना है, खाली वही क्वेश्चंस फटाफट करते जाने हैं जो आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्राई करने के चक्कर में जो एग्जैक्टली आते हैं वो छूट जाए। तो पहले जो आते हैं उनको प्रिपेयर करो, खत्म करो उनको। सेकंड, उसी राउंड में ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है बट इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसको सर्कल करके चलो या मार्क एंड रिव्यू कर दो। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि आपका वो क्वेश्चन छूटे ना। सेकंड राउंड में जब आप आओगे तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको नहीं देखोगे। इसको एंड में जब ये भी पूरे हो जाएंगे, जो आते थे वो तो हो ही गए, जिनमें डाउट था वो भी हो गए, और मैं डाउट में भी बताऊंगा कि अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गैस करना है तो कितने अटेम्प्ट करनी चाहिए, कितने छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जहां पे तुमने पता है कि तुमको ये क्वेश्चन होना ही नहीं है तुमसे, उस क्वेश्चन को क्या करोगे, लास्ट के लिए छोड़ोगे कि हाँ कुछ क्लिक हो गया तो कर देंगे वरना जाने दो। बट ये दोनों नहीं जाने चाहिए, जिन पे डाउट है 50-50% चांस है वो, और जो पूरा पक्का पता है वो तो हो ही जाना चाहिए। वरना होता क्या है, कई बार हम एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और लास्ट तक पीछे इजी क्वेश्चंस होते हैं, आगे हम लोग टफ 10 क्वेश्चन में फंस गए, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि पीछे के जो 20-30 इजी क्वेश्चंस थे वो हमारे रह गए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, बाद में फील नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो आता था ये रह गया। तो फर्स्ट राउंड तो एकदम सीधा सीधा होना चाहिए कि जो आते हैं वो फटाफट खत्म करेंगे। सेकेंड राउंड जिन पे सर्कल किया है, जो डाउट में है वो, एंड थर्ड राउंड में उनको देख लो एक बार, जो बिल्कुल नहीं पता था उसमें कुछ तुक्का मारना है, गैस करना है क्या है, उस पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्लियरिटी। तो सबसे पहला हमें याद रखना है सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या ऑर्डर मैंने बोला, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सीपीएम याद रखो, तभी स्कोर होगा। दूसरा 3 राउंड रूल, 3 राउंड यानी फर्स्ट राउंड में जो आते हैं वो खत्म करो, सेकेंड राउंड में जिसमें डाउट है वो करो, उन सेकेंड राउंड में उनको बिल्कुल मत छोड़ो जिनमें कुछ नहीं पता है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एंड थर्ड राउंड में फिर उन क्वेश्चंस पे आओ। इससे क्या होगा ना, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीछे अच्छे क्वेश्चंस जो थे जो आते थे वो रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। देखो यार एक सिंपल सी चीज बताता हूं, तुमको पता है 75 है, ठीक है भैया, अच्छे खासे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वैसे भी अगर अच्छे जगह सिलेक्शन लेना है एनआईटी आईआईटीज में तो अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है छोड़ के जाओगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, अटेम्प्ट करना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बट अटेम्प्ट में भी देखो फायदा क्या है, सुनो, मैंने ये कई बार बताया हुआ है, तुम्हें सुनो ध्यान से। सपोज करो 10 क्वेश्चन में आपने गेस किया, ठीक है, तुक्का मारा, तुक्का लॉजिकल होता है जनरली। देखो गैस कैसे होता है, 50-50% डाउट था, या 3 क्वेश्चन में
से एक एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, अभी मैं आता हूं उस पर भी। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सपोज करो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको लीव कर दोगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना। आपने क्या किया, इसमें लॉजिकल गैस किया है। अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से आपके 3 राइट निकल जाए और 7 रॉन्ग हो जाए। 3 राइट होना तो बहुत आसान सी चीज है ना, 10 में से 3 को बी करोगे तो भी 3 राइट निकल जाते हैं, ठीक है। तो 10 में से 3 राइट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सपोज करो 3 राइट है तो 3 इंटू 4 कितने मार्क्स मिल गए, 12, ठीक है, 12 मार्क्स मिल गए। नेगेटिव जाएंगे कितने, 7 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, -7, फिर भी 5 मार्क का गेन है। छोड़ के जाते तो क्या मिलता, छोड़ के आते तो क्या मिलते, 5 मार्क का गेन हुआ है। यानी 10 में से 3 तो बहुत आसानी से सही हो जाते हैं, ठीक है। 10 तुक्के मारोगे तो 3 तो सही निकलना ही है। और अगर नसीब अच्छी हुई 5 निकल गए भैया तो चांदी होगी तुम्हारी। 5 भी निकल सकते हैं ना, 5 इंटू 4 20, 5 ही कर लो, 15 मार्क का गेन है। छोड़ के तो कुछ नहीं मिल रहा था, समझ गए। और ये बहुत ही फेयर केस है, होता है ऐसा, 5 7 6 सही निकल जाते तुक्के में, और छोड़ के आओगे तो क्या मिलना है, छोड़ के तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। इससे अच्छा अटेम्प्ट करो। मेरा मानना है 75 में से 60 जो होते हैं आपके वो एमसीक्यू हैं, एंड 15 जो है वो आपके डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। तो इसमें तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट इनको तो कुछ भी आंसर लिख के आना ही है आपको। सॉल्व हो गए तो, नहीं हुए तो नियर अबाउट आंसर आ रहा है तो भी लिखना है। बट इसमें मार्क्स आने की जो अभी तक का हमने लास्ट ईयर से देखा है हमेशा से, और जेई की तरफ से भी जो थोड़ा बहुत डेटा आता है उससे पता चलता है कि ये क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं होते बच्चों के, ठीक है, एमसीक्यूज में ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो यहाँ 60 क्वेश्चंस जो हैं, इनमें से मेरा मानना है कि कम से कम 50 के प्लस तो कोशिश करो कि अटेम्प्ट हो जाए। 50 तक तो अटेम्प्ट होने चाहिए अच्छे खासे। 45-50 अटेम्प्ट होते हैं तो चांस ज्यादा रहते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। जे एनआईटी वगैरह में अभी जो हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ उसने अटेम्प्ट तो किए थे। मैं हमेशा इसी में मानता हूँ कि अटेम्प्ट करो यार, अटेम्प्ट बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर वैसे भी तुम 30 क्वेश्चन लिख के आ रहे हो, सही है तो भी क्या, कितना आ जाएंगे, कुछ तो गलत हो ही जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि तुम 40-45 तो अटेम्प्ट करो अगर अच्छी जगह सिलेक्शन चाहिए तो। 40 से 50 के बीच में रेंज तो होना ही चाहिए एमसीक्यू अटेम्प्ट का, इतना तो करना है, ठीक है। एकदम ही छोड़ के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं आने वाले। सो ये चीजें पता चली। चौथी चीज, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो। कई बार जल्दबाजी में हमें पता होता है कि ये हमें आता है अच्छे से, ठीक है, बट फिर भी हम गलती कर देते हैं। जैसे ऑप्शन है, सपोज करो 2 -2 4 -4। अब इतनी जल्दबाजी होती है ना उस टाइम पे, कई बार गलती से आंसर -2 है बट आपका 2 आ रहा है तो आपने राइट टिक कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि एक माइनस कहीं छूट गया था सॉल्व करने में। बहुत ही ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, टॉपर और एवरेज को सेम चीजें आती हैं, बस फर्क इतना होता है ना कि जो टॉपर होता है ना वो गलतियां कम करता है और एवरेज स्टूडेंट गलतियां ज्यादा कर देता है। आता दोनों को सेम है, नॉलेज दोनों को सेम है, बट टॉपर और एवरेज स्टूडेंट गलती का फर्क होता है। गलती का, गलती नहीं करनी है, जितनी कम गलतियां करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से अटेम्प्ट करो, बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो जाता है बच्चों पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी रखो अपने पास, ठीक है, पानी पीते रहो। उससे है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पानी जो होता है ना हमें दिमाग सोचने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे ही आपको लग रहा है कहीं फंस रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, ट्राई करो पानी, कुछ ना कुछ तो फास्ट हो जाता है प्रोसेस और याद आती है, बहुत बार ये काम करता है, ठीक है। एंड घबराना नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, बस ईमानदारी से अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आओ पूरा। एंड मैं बोल रहा हूँ ना, 50% डाउट है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करना, छोड़ के मत आना। 75% एक एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का क्या रोल है देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ एलिमिनेशन नहीं लग सकता, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे केमिस्ट्री में पता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता तो उसको साइड हटाओ। अब 2 या 3 में से अगर तुम्हें गैस करना होगा उसमें ज्यादा चांसेस राइट होने के हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, कोशिश करो कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो। अगर 50-50% डाउट है, 2 में से 1 होने वाला है, पता है 2 एलिमिनेट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन तो करना ही है, उसको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो हमेशा अटेम्प्ट करना है अच्छे से, याद रखना है केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। अब तीसरी चीज, लास्ट मोमेंट पे क्या करें सर, कैसे रिवीजन करें। लास्ट मोमेंट पे एक ही चीज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो। अगर फॉर्मूला रिवाइज हो गया ना आप लोगों का, आपका काम हो गया। फॉर्मूला रिवाइज ही प्रॉब्लम होता है। बच्चे क्या करते हैं, अभी बहुत सारे 50 क्वेश्चन, अब कुछ नहीं, लास्ट डे है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जिनके पास अभी भी 3-4 दिन का गैप है, जिनका स्लॉट 13 या 15 को है, ठीक है, उनके पास टाइम है, अभी आप लोग जम से सम करो। अब जिसके कल ही है पेपर, ठीक है, वो क्या करने वाला है, वो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला एकदम लिस्ट होना चाहिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जेई में हमेशा पास की चीजें सोचो, दूर से कुछ नहीं पूछा जाता है।
जैसे क्वेश्चन आया, हम क्या सोचते हैं कि जेई का क्वेश्चन बहुत हार्ड ही होगा, हम बहुत दूर का सोचने लगते हैं। सबसे जो इजी चीज होती है ना, जो लग सकती है क्वेश्चंस में, वो सोचो वही लगती है। ठीक है, हार्ड नहीं, बहुत दूर नहीं क्लिक होने वाला है, वो पास में ही कुछ सोचो, इजी चीजें सोचो। जेई का क्वेश्चन इसलिए हार्ड ही होगा, बहुत ही खराब प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस दे दिया, ठीक है, आइसोथर्मिक दे दिया, फिर आइसोबैरिक दे दिया, एडियाबेटिक दे दिया, और इस तरफ लिखा है डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, डेल्टा पी इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 4 मार्क में आया था। एक साल तो पूछा था कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, बताओ। ये क्वेश्चन मैं जेई के बता रहा हूँ, तो इजी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ही घबरा जाते हैं देख के, जेई का पेपर हार्ड है। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे ना सही से, अच्छे मार्क्स स्कोर करके निकलोगे। मैं लिख के देता हूँ ये चीज, बट याद रखना, अगर आगे टफ लग रहा है तो सोच के चलना कि पीछे इजी होंगे क्वेश्चंस। सेट का फर्क होता है खाली, और सारे क्वेश्चंस कभी हार्ड नहीं आते। और दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो बैठा है जिसको पूरे 75 क्वेश्चंस आते हैं, कोई नहीं आते, किसी को नहीं आते, है ना। सबको है ना 20-25 क्वेश्चन ही आते हैं, उसके बाद 15 क्वेश्चन जो वो निकालता है, 15 से 20 क्वेश्चन आगे के, वो गैस वर्क, लॉजिकल, तुक्के, ठीक है, सॉल्व करके उसके आसपास पहुंचना। एक राउंड में राइट क्वेश्चंस कितने निकलेंगे मैं लिख के देता हूं। कोई बहुत अच्छा बच्चा भी है ना तो 25 से 30 निकाल सकता है, वरना तो एवरेज 20। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस तो सोचने ही है सेकंड राउंड में, जो डाउट में होंगे ऑप्शंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने जनरली नहीं देखे होते, उस टाइप का सॉल्व किया होता है, बट सेम क्वेश्चंस बहुत रेयरली आपने देखा होता है। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री में जाओ, केमिस्ट्री में राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो वो याद है क्वेश्चंस, तो वो आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जितनी चीजें बताई उनको मार्क रखना, वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करना, देखो पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी भी बोला बार बार एक ही चीज, टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट को सेम आता है, बस फर्क कितना होता है, टॉपर जो है वो गलतियां कम करता है, एवरेज स्टूडेंट गलतियां ज्यादा करता है, जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो एकदम शांति दिमाग से रिवीजन करो, पूरा पूरा एक बार रिवाइज करो, फॉर्मूले से एक जगह लिखो सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, और उनको बार बार देखो, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और 11th में सेकंड पार्ट में ज्यादा फोकस करो। फर्स्ट थोड़ा सा टफ है, फर्स्ट में है ना वो रोटेशनल मोशन का खाली आप लोग टेबल कर लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सा है, किसका है, वरना जिसको अगर ढंग से जो चैप्टर नहीं आता ना उसके खाली फॉर्मूले देखो, बाकी सेकंड पार्ट अच्छे से करना, उसके इजी क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादा अटेम्प्ट हो पाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हुआ, फिर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हुआ, ये सारी चीजें, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, इनके इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे भी तो आप कुछ नहीं करना है, रिवाइज करो बार बार जिसका भी कल पेपर है, और जिनका अभी टाइम है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आप लोगों को आगे लेके जाएंगे। जिनके पास टाइम है अभी 5-7 दिन का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहाँ वहां की चीजें छोड़ो, फालतू यहाँ वहां की 10 बुक्स छोड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जिनका एक ही दिन बचा है वो लोग सारे फॉर्मूले रिवाइज करो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये काम आएगा आप लोगों को, और 100% आएगा। ये करने के बाद मैं लिख के देता हूँ 20 से 25 मार्क का आपका इंक्रीज ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये सारी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।